नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं एक बिल्कुल अलग तरह से आपको 9 दिन इस शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन एक ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा। उस ग्रह का संबंधित किस अंक से क्या प्रभाव पड़ता है और न्यूमरोलॉजी में उसका क्या संबंध है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इस बीच जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो हैं ग्रहों के एकमात्र ग्रहपति हैं, सबसे बड़े प्रधान देवता हैं ग्रहों के। और जब अंकों की गणना शुरू होती तो वो भी एक होता है। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सूर्य का हर ज्योतिष में है। तो मैं अपने वैदिक ज्योतिष को, उसकी समस्त विधाओं को पूरे आदर के साथ नमन करता हुआ मैं अंक ज्योतिष में ही आपसे चर्चा करूंगा। मैं न्यूमरोलॉजी से ही आपसे बात करूंगा कि कैसे सूर्य का अंक संख्या 1 के साथ क्या संबंध है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जिन जातकों का किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्म होता है, उन सभी का अगर हम इन सभी अंकों का सिंगल डिजिट में लाएंगे तो सभी का मूलांक बनता है 1 और इसी को कहते हैं हम ड्राइवर। अर्थात जिनका ड्राइवर 1 होगा वो सब के सब जातक सूर्य से गवर्न होते हैं। अर्थात उनके अंक का यानी उनके ड्राइवर का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। अब सूर्य की विशेषता क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो डेफिनेटली अंक संख्या 1 का भी जो नेचर होगा वो राजसी रूप से होगा। उनके अंदर एक स्वच्छंद विचारधारा होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, लीडर होंगे, नेतृत्व करने की प्रबल क्षमता होगी, धन धान्य ऐश्वर्य संपन्न भी होंगे। तो ऐसे जातक जितने भी सूर्य के गुण हैं उन सभी से भरपूर होंगे। अंक संख्या 1, अगर मैं अंकों की बात करूं 1 से लेकर 9 तक तो सबसे पहला अंक भी 1 आता है। ग्रहों की बात करूं तो सबसे पहले सूर्य देव का नाम आता है। तो इसीलिए दोनों का समायोजन कर दें तो अंक संख्या 1, न्यूमरोलॉजी का जो अंक 1 है उसका अंकपति यानी अंक स्वामी होते हैं सूर्य। इसी प्रकार अगर मैं और इनके विस्तार में जाऊं तो 1 नंबर के यानी सूर्य से संबंधित प्रभाव रखने वाले लोगों की एक और विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? जैसे आपने भगवान राम के बारे में सुना है कि उनके समय में महाराज दशरथ ने एक चीज़ प्रतिज्ञा की थी, वरदान दिया था, वचन दिया था और उस वचन को निभाया अंत तक। और उस पर एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये जो 1 नंबर के ड्राइवर वाले जातक होते हैं जिन पर सूर्य का प्रबल प्रभाव होता है, इन सब की नेचर में होता है कि अपने वचन के पक्के होंगे, जान चली जाएगी वचन नहीं जाने देंगे। तो ऐसी नेचर होती है। और अब जब ये नेचर इतना अच्छा है, ऐसे प्रभाव के जातक होंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें और भी आएंगी। ये तो मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए, उनके अच्छे गुण बताए हैं। तो जब लोगों के अंदर ये गुण होंगे, जैसे सूर्य के अंदर भी ये चीज़ है, ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो थोड़ा सा अहंकार का भाव होता है इस जातक में। जो भी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा होते हैं, जब उनका सूर्य का प्रभाव बहुत प्रबल होता है या 1 अंक की प्रधानता हो जाती है, ज़्यादा अंक आने लगते हैं 1 के उनके जन्मतिथि के अंकों में, तो वो लोगों के अंदर एक थोड़ा सा अहंकार आता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है। तो थोड़ा सा ईगो आता है। और अगर ये लोग अपने उस ईगो को, उस अहंकार को मेंटेन कर लें, कंट्रोल में रखें, तो डेफिनेटली इनसे बढ़िया कोई और जातक हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1 अंक की एक और विशेषता है, यानी सूर्यदेव की एक और विशेषता है। और वो विशेषता है कि जिन जातकों के बीच में अगर ये अंक आता है या वो अपने में ये जातक चेंज रखते हैं। सूर्य का प्रभाव क्या है कि रात्रि में तो रात हो गई, जब सुबह उठे होगा तो सूर्य के प्रकाश की किरणों से कमल खिलेगा, प्रकृति होगी, चिड़िया चहचहाएंगी, प्रकृति का एक सुरम्य वातावरण बन के तैयार हो जाता है। उसी प्रकार जब 1 नंबर का जातक होगा तो उसके ये भाव आएंगे। तो और अगर इस किसी व्यक्ति के जन्म तिथि में 1 अंक उसके ड्राइवर कंडक्टर में आता ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे भी जन्मतिथि हम लोगों के सामने आती है, उसमें कहीं पर भी उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में अंक संख्या 1 गायब है। अर्थात
उनमें जब एक की कमी है या अर्थात एक अंक बिल्कुल है ही नहीं, तो वो जातक डेफिनेटली सूर्य से कम प्रभावित होगा, अर्थात उसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी कि वो सूर्य से दूरी। तो ऐसे जातक करें क्या? ऐसे जातकों को चाहिए कि वो रेमेडी करें सूर्य की, सूर्य देव को अपना आराध्य माने, उनकी पूजा करें, उनको जल दें, और आवश्यकता पड़ने पर अगर एक अंक की बहुत ज़्यादा कमी है उनके जीवन में तो वो सूर्य यंत्र का भी धारण कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इसलिए एक नया विषय लिया है कि मैं आप लोगों को एक नए तरीके से ज्योतिष के अलग अलग ग्रहों का फिर अंक के साथ उनका सामंजस्य बिठाकर आपको बता सकूं और आपको लाभ दिला सकूं। एक चीज़ और बताऊंगा कि जिन लोगों के पास एक अंक की ये मैंने कमी बताई कि अगर ये सूर्य की उनके अंदर कमी है, सूर्य देव का कमी है, या अंक नंबर 1 की विशेष रूप से कमी है, तो वो लोग अपनी रेमेडी में सूर्य देव को जल देना कदापि न भूलें। सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित किया करें, सूर्य की आराधना करें, उनको अपना आराध्य बना लें। और जिनके ड्राइवर और कंडक्टर की मांग हो कि उनको सूर्य का साथ चाहिए, ऐसा भी संयोग होगा, 1 भी होगा उनके पास, 5 भी होगा, उनकी डिमांड होगी कि वो उनको 1 सूर्य का साथ लेना चाहिए, तो वो डेफिनेटली सूर्य का साथ लें, सूर्य को अपना आराध्य मानते हुए उनकी पूजा करें, उनका संस्कार करें, उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा ऑड लग सकता है कुछ लोगों को, जिन लोगों के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही 8 आते हों, या ड्राइवर या कंडक्टर में से कोई में भी एक 8 आता हो, अर्थात शनि का भाव आता हो, तो वो लोग सूर्य को जल ना भी दें तो भी काम चलेगा। इस पर कुछ लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मेरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि सूर्य का शनि के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है। तो जब शनि का नंबर आएगा तो मैं उस पर चर्चा करूँगा आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपको ये पसंद आया है तो उसको शेयर करना, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कल फिर माता की कृपा से मैं एक नए कॉम्बिनेशन के साथ, एक नए ग्रह के साथ, चंद्र ग्रह के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।